साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। इस अग्निपथ योजना के तहत भारत की तीनों सेनाओं में, चाहे वो आर्मी हो, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे मैं बात करता हूँ नेवी की, ठीक है ना, चाहे मैं बात करता हूँ एयरफोर्स की, तो इन तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की जो भर्ती है वो की जाएगी। ये योजना इसलिए जारी की गई थी और ये साल में 2 बार भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत ये जो सैनिक भर्ती होंगे इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा दोस्त? अग्निवीर नाम दिया जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या है अग्निपथ योजना, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, बदलाव कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन से किए जाने की पूरी संभावना है। देखिए, सेना में 17.5 साल से लेके 21 साल तक के युवाओं को, ठीक है, सेना में भर्ती किया जाएगा इस योजना के तहत और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। और हर साल तीनों सेनाओं में 50,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। तीनों सेनाओं में इस योजना के तहत हर साल 50,000 अग्निवीर भर्ती होंगे। इस बदलाव से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घट के 32 वर्ष है फिलहाल में, है ना, वो घट के कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। ये बदलाव इसलिए किया गया है कि सेना को यंग, है ना, सेना को यंग रखा जाए, जवान रखा जाए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग यहाँ से समझ के चलना। देखिए, ये योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू रहेगी, नेवी, एयरफोर्स, भारतीय सेना। इसमें ऑफिसर्स की रैंक से नीचे के पद होंगे। इसमें ऑफिसर्स लेवल के पद नहीं होंगे अग्निवीर में, नहीं, इसमें ऑफिसर्स रैंक से नीचे के पद शामिल होंगे। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा केवल इस योजना के तहत भर्ती किए जाएंगे। इसमें आप लोगों को किस प्रकार से रखा जाएगा, जरा ध्यान देना। इसमें ट्रेनिंग की शुरुआत के 6 महीने आप लोगों की जो ट्रेनिंग है ना, आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ये शुरुआत के 6 महीने में होगी। बाद बाकी 3 साल 6 महीने आप लोगों की सर्विस रहेगी, ठीक ना। अलग अलग जगह पे आपको जिम्मेदारी मिलेगी ओवरऑल पूरी कंट्री में। 4 साल पूरे होने पर आप रिटायर्ड हो जाओगे। हर बैच में 4 साल के बाद भी 25% जो अग्निवीर है ये कार्यरत रहेंगे, यानी इन्हें परमानेंट रखा जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है, 25% पहले जो जब स्कीम ये लॉन्च की गई थी, जब 25% का डाटा था, आज बोला जा रहा है कि 50% तक स्थायी हो सकते हैं। ये मैंने अपडेट आप लोगों को 1 से 2 दिन पहले भी दी थी कि 50% जो अग्निवीर है वो सेना में, है ना, बिल्कुल परमानेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके वेतन की, तो इसके वेतन में आप लोगों को 4 साल में अलग अलग तरीके से वेतन मिलेगा। जो पहला वर्ष होगा उसमें आप लोगों को 30,000 रुपये प्रति माह जो सैलरी है वो मिलेगी प्रति माह। लेकिन इन हैंड आपके हाथ में केवल 21,000 रुपये मिलेंगे। आपके हाथ में 21,000 आएंगे केवल और केवल क्योंकि सैलरी का लगभग 30% हिस्सा, 30% जो हिस्सा है वो रिटायर्ड फंड में जमा हो जाएगा। जब आप जमा होंगे ना, तो आपका वो 30% प्लस गवर्नमेंट उसमें मिला के आप लोगों को पैसा देगी, ठीक है। अगले जो दूसरे वर्ष आपको सैलरी मिलेगी वो 33,000 रुपये मिलेगी, यानी इंक्रीमेंट भी रखा गया है। 10% हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे साल 33,000 मिलेगी, इसका 30% रिटायर्ड फंड में जमा हो जाएगा। तीसरे वर्ष ये सैलरी आप लोगों को 36,000 रुपये मिलेगी, इसका, है ना, 10% बढ़ रही है हर बार, इसका 30% आपके कट जाएगा, 30% रिटायर्ड फंड में जमा हो जाएगा। और चौथे वर्ष आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये रखी जाएगी, इसका 30% पूरे साल रिटायर्ड फंड में जमा हो जाएगा। और
पेंशन की स्कीम कल परसों आपने सुना होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेंशन के बारे में एक अपडेट दी थी कि पेंशन भी इन्हें दी जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और 50% की बात भी चल रही है कि सेना में 50% अब स्थायी कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट का जो पैकेज होगा वो आप लोगों का क्या होगा। रिटायरमेंट के समय सरकार ने बोला था आपको 11.17 लाख रुपया हम एक मुश्त आप लोगों को देंगे। आधा पैसा अग्निवीर की सैलरी से रहेगा इसमें, आधा पैसा इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से रखेगी। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में लगभग 50,000 कैंडिडेट भर्ती होंगे, तीनों सेनाओं में 50,000, और ये साल में 2 बार भर्ती होंगे, 2 बार, प्रत्येक सेना में साल में 2 बार भर्ती आएगी। उद्देश्य क्या है अग्निपथ योजना का, तो उद्देश्य है सेना को यंग करना अर्थात जवान बनाना। अभी चीन के पास सबसे बड़ी, और उसके बाद में आप लोग अगर देखेंगे तो भारत के पास में कौन से नंबर की सेना है, मैं आप लोग को एक सेकंड अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। भारत के पास अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे है सेना, 20 लाख सैनिक चीन के पास है, 14.54 लाख सैनिक भारत के पास है, 13.9 लाख सैनिक अमेरिका के पास है, 8.5 लाख सैनिक रसिया के पास है। तो भारत सेना के मामले में भी दूसरे स्थान पे आता है और सेना को जवान करने का टारगेट रखा गया है। तो ये थी अग्निपथ योजना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ में। बदलाव भी बता दिया है, 25% की जगह 50% है ना, स्थायी होने की बात चल रही है। दूसरी बात ये भी चल रही है कि हो सकता है ये सर्विस आपकी 7 साल के लिए हो जाए, हो ही नहीं है, हो सकता है मे भी 50% परमानेंट की बात चल रही है, और एक पेंशन की बात चल रही है। तो ये बदलाव की बात भी चली हुई है, अगर हो जाएंगे तो बिल्कुल बताऊँगा आप लोगों को।